नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर रामचरितम नाटक की फर्स्ट एक्ट का श्लोक नंबर 33 पढ़ेंगे। लक्ष्मण और राम ये दो मिलकर इस श्लोक को बोल रहे हैं। पहली दो लाइन लक्ष्मण ने बोली हैं और लास्ट टू लाइन राम ने बोली हैं। लक्ष्मण कहते हैं सोऽयं शैलः कुकुबसुरभिर्माल्यवान् नाम यस्मिन् नीला स्निग्धा श्रयति शिखरम नूतनस्तोयिवाः। राम कहते विरम विरमातः परम न क्षमो अस्मि प्रत्यावृतः सह पुनरिव मे जानकी विप्रयोगः। शब्दों के अर्थों को देखते हैं। इसमें शब्द आया है कुकुब सुरभि, जिसका अर्थ है अर्जुन वृक्ष की कुसुम। कुकुब का अर्थ होता है अर्जुन, सुरभि का अर्थ है सुगंध, माल्यवान का मतलब है माल्यवान, नाम मतलब नामक। एक पर्वत है, शैलाह का अर्थ है पर्वत, जिसका नाम है माल्यवान। तो अर्जुन वृक्ष के फूलों से सुगंधित माल्यवान नाम का पर्वत। सह और अयम, सह मतलब वह और अयम मतलब यह पर्वत है। यह वह पर्वत है। कौन सा पर्वत है? माल्यवान। यस्मिन मतलब जिस पर, जिस पर्वत पर। जिस पर्वत पर क्या है? नीला स्निग्धा, नीला नीले रंग का, स्निग्धा एकदम सॉफ्ट, नूतनः का मतलब है नया। तोय वाहा जो शब्द है ये आधा सा जो होता है संधि नियम से आया है। ठीक है, विसर्ग चेंजेस टू स। नूतनः प्लस तोय वाहा शब्द है। और जब शब्द मुश्किल कब होते हैं जानने में? जब उनको संधि कर दिया जाता है। और संधि और संधि विच्छेद आपके एग्जाम में भी आना है, तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं ग्रामर की, उसमें संधि समझा रखी है। संधि, समास, प्रतिवाच्य सब कुछ जो भी आपके सिलेबस में आना है, सब कुछ ग्रामर की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो नूतन स्तोय वहा, नया बादल, ये क्लाउड की विशेषता है। क्लाउड कैसा है? नीला है, चिकना है, नया है। और कैसा है? शिखरम, चोटी पर, श्रयति सहारा ले रहा है। और बादल के लिए शब्द आया है तोय वहा। तोय का अर्थ होता है वाटर, वहा मतलब वहन करना। जो वाटर को स्टोर करे और वाटर का अच्छे से फ्लो रेन फॉर्म में कर दे, उसको हम कहते हैं क्लाउड। तो ये कहा लक्ष्मण ने। अब राम ने क्या कहा? विरम विरमाता। अब विरम का अर्थ है रुक जाओ, ठहरो, यानी कि उनको बोलने से रोका गया। विरम, रुको रुको। अतः मतलब इससे अधिक। ये जो विरमाता शब्द है ना, इसमें विरम और अतः दो शब्द मिलाए गए हैं और अ प्लस अ जो है वो आ हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर विरमा शब्द दिख रहा है। विरमाता, ये अ प्लस आ हो गया है। परम आगे ना नहीं, क्षमा समर्थ अस्मि मतलब हूं। इससे आगे देखने सुनने में मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों? जानकी विप्रयोग, सीता से अलग होने का दुख, पुनः फिर से, इव मानो, में मतलब मेरा, प्रत्यावृत्ता मतलब लौट आया। प्रति प्लस आवृत्ता है यहाँ पर पुनः प्लस इव है। अब इस श्लोक में नाटक लिखने वाले भवभूति क्या कह रहे हैं? ये नाटक है उत्तर रामचरितम और इसको लिखने वाले हैं भवभूति, और रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है। तो भभूति जी कहते हैं कि चित्रशाला में राम, सीता और लक्ष्मण चित्रों को देख रहे हैं। सीता एक चित्र को देखते हुए लक्ष्मण से पूछती हैं कि वत्स यानी बेटा, फूले हुए कदम वृक्षों पर नृत्य करते हुए मयूरों से युक्त इस पर्वत का क्या नाम है? यानी इस पर्वत पर बहुत सारे फूल फूल रहे हैं, कदम वृक्ष है, पीकॉक जो है वो डांस कर रहे हैं। इतना सुंदर जो पर्वत है, इसका क्या नाम है? जहां पर तेज के केवल सौंदर्य से अवशिष्ट मनोहर छवि वाले आर्यपुत्र मूर्छित होते हुए रोते हुए तुम्हारे द्वारा संभाले गए वृक्ष के नीचे चित्रित किए गए हैं। तब लक्ष्मण जो कहते हैं वही इस श्लोक में लिखा गया है। लक्ष्मण सीता से कहते हैं यह माल्यवान नामक पर्वत है। यह पर्वत अर्जुन वृक्ष के फूलों से सुगंधित है, जिस पर नीला कोमल नवीन मेघ शिखर पर विश्राम करता है। इतना कहने पर लक्ष्मण आगे कहें, इससे पहले ही राम ने उनको टोक दिया। क्यों टोक दिया? लक्ष्मण से कहते हैं ठहरू ठहरू, इससे अधिक सुनने देखने में मैं असमर्थ हूँ। मेरा वह पूर्वानुभूत
जो मतलब पहले फील किया हुआ है, सीता से अलग होने का दुख वो फिर से लौट आया है। बच्चों, यहाँ पर सीता चित्र में एक बहुत सुंदर पर्वत को देख रही हैं। नेचर की ब्यूटी तो बहुत अच्छी है, परंतु राम एक वृक्ष के नीचे बहुत दुखी अवस्था में है। लक्ष्मण राम को संभाल रहे हैं। जब सीता इस चित्र के विषय में लक्ष्मण से पूछती हैं, तब लक्ष्मण बताते हैं कि ये माल्यवान नामक पर्वत है, अर्जुन वृक्ष के फूलों से सुगंधित है। सुंदर मेघ इस पर्वत पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो पर्वत का सहारा लेके सुशोभित हो। यह वह पर्वत है जहां श्री राम लक्ष्मण ने सीता हरण के बाद वर्षा काल बहुत दुख से व्यतीत किया था। सीता की याद में राम का दुख असहनीय हो गया था। चित्र को देखकर राम का दिल बहुत दुखी हो जाता है और वे लक्ष्मण को बोलने से यह कहकर रोक देते हैं कि अब इस दुखदायक चित्र को देखना और इसका वर्णन सुनने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा वही पुराना दुख फिर से मुझे बहुत दुखी कर रहा है। अब इस श्लोक में हमने क्या समझा, इस वीडियो से हमने क्या सीखा? श्लोक दो पर्सन ने कहा, एक राम है एक लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण ने क्या कहा है? सो अयम शैला कुब्सुरभिर माल्यवान नाम यस्मिन नीला स्निग्धा श्रयति शिखरम नूतनस्तो एवः। राम कहते हैं, विरम विरमाता परम न क्षमो अस्मि प्रत्याव्रता सा पुनर्विमि जानकी विप्रयोगा। जब सीता ने पूछा था कि यह कौन सा पर्वत है, तब लक्ष्मण आंसरेबल थे, तो लक्ष्मण ने आंसर किया कि यह माल्यवान नाम का पर्वत है। कैसा पर्वत है? कुकुब सुरभि, कुकुब कहते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन वृक्ष के फूलों से सुगंधित माल्यवान नाम का यह वह पर्वत है जिसमें फिर ये सब तोए वहा मतलब क्लाउड की विशेषताएं हैं, जिसमें नीला कोमल नवीन मेघ शिखर पर विश्राम कर। शिखरम श्रयति, शिखर मतलब चोटी, श्रयति मतलब सहारा ले रहा है। देखो कितना अच्छा वर्णन किया है राइटर ने। क्लाउड पर, क्लाउड कहाँ पर है? माउंटेन पर। माउंटेन का नाम क्या है? माल्यवान। माल्यवान नामक पर्वत पर जब बादल की शोभा ऐसी दिखाई दे रही है मानो कि बादल पर्वत का सहारा लेकर खड़ा हो। लक्ष्मण और वर्णन करना चाहते थे, लेकिन राम बीच में टोक देते हैं। क्या कहते हैं? इतना कहने पर लक्ष्मण आगे कुछ कहें इससे पहले राम ने टोक दिया, ठहरो ठहरो, इससे अधिक सुनने देखने में मैं असमर्थ हूँ। क्षमा का मतलब होता है समर्थ। ये जो शब्द है इसमें भी देखो संधि विच्छेदित क्षमा प्लस अस्मि। अस्मि हूँ समर्थ, क्षमा समर्थ, और ना इससे पहले यहाँ लगाई हुआ है समर्थ नहीं हूँ। ये जो ओ की मात्रा आई है और ये जो अवग्रह आया है संधि नियम से आया है। तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं ग्रामर के, इसी चैनल पर है बच्चों। तो राम ने कहा, मेरा वह पूर्वानुभूत सीता वियोग मानो फिर से लौट आए। एक बार हिंदी फिर से देख लेते हैं। अर्जुन वृक्ष की फूलों से सुगंधित माल्यवन नाम का वह यह पर्वत है जिसमें नीला कोमल नवीन मेघ शिखर पर विश्राम करता है। इतना कहने पर लक्ष्मण आगे कुछ कहें इसके पहले ही राम ने उनको टोक दिया, बोला ठहरो ठहरो, इससे अधिक सुनने देखने में मैं असमर्थ हूँ। मेरा वह पूर्वानुभूत यानी पहले फील किया हुआ सीता से अलग होने का दुख मानो फिर से लौट आया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू।